वियोग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी ने यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु उसमें किसी का क्या वर्ष कर्म और प्रबल में लिखे हुए स्वयं ब्रह्मा भी मिटा नहीं सकते। रानी कर्म युक्त में भी थी, इसके कारण उसे दुख भोगना पड़ा। इधर रानी पंड्यातिन थी। इस वेग और 8 पुत्रों को देखकर उसके मन में ईर्ष्या लगने लगी तथा इसके मन में पाप उत्पन्न हुए। इस ब्राह्मणी ने रानी का संतान दूर करने निमित्त अपने 8 पुत्र रानी के वापस छोड़ दिए। रानी ने पाप से वासीभूत होकर उन ब्राह्मण पुत्रों को त्याग करने के विचार से लड्डू में विष जहर मिलाकर उनके खिला दिया, परंतु भगवान शंकर जी कृपा से एक ही बालक की मृत्यु न हुई। यह देखकर तो रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गई और इस तरह से को पता लगने की मन में आंट ली। भगवान की पूजा से निहित होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए उनको जहर मिलाकर लड्डू खिला दिया, किंतु उसमें से एक भी नहीं मरा। तूने कौन सा दान भूषण व्रत किया है जिसके कारण तेरे यह पुत्र नहीं मरे और तू निहित नए सुख भोग रही है। तेरे बड़े सौभाग्य हैं, इनके वेद तू मुझसे निहत्पट होकर समझा। मैं तेरी बड़ी श्रेणी रहूंगी। रानी ने ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी से कहने लगी, सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुना। पहले जन्म में तू राजा नहुस की पत्नी थी और तुम्हारे नाम चंद्रमुखी था। मेरा ब्रजमुखी था और ब्राह्मणी भी है। तुम अयोध्या में रहने लगी और मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। यह दिन हम तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने लगी और दूसरी स्त्रियों को संतान प्राप्ति का उपवास शिव जी का पूजन अर्चना करते देखकर हमने इस उत्तम व्रत को करने के लिए प्रतिज्ञा की थी, किंतु तुम सब भूल गई और झूठ बोलने का दोष तुमको लगा, जिससे तुम आज भी भोग रही है। मैंने इस व्रत को आचरण विचार सहित पूर्ववत किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने तुम्हारे बंदरिया का जन्म लिया था तथा मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर जी कृपा से इस व्रत का प्रभाव पड़ा। भगवान को इस जन्म में भी न भूली और निहत उस जन्म को नियम अनुसार करती रही। तुम अपने बंदरिया के जन्म में भी भूल गई। मैं तो समझी हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है और दूसरा कोई इसका कारण नहीं हो सकता। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि आप अब भी संतान प्राप्ति का व्रत करो, विधि सहित करिए, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाए। लोक ऋषि ने कहा है, देवकी भूषण ब्राह्मणी के मुख से तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गई और पश्चाताप करने लगी तथा भूषण ब्राह्मणी के चरणों को पकड़कर क्षमा याचन करने लगी और भगवान शंकर पार्वती जी के अपन महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी के नियम अनुसार संतान प्राप्ति का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला तथा संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिवलोपन हो गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पंथ भ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ का
अग्रसर हो जाता है और अत्यंत याचना पूजन भी करने लगता है, मोक्ष पाता है। लोभ ऋषि ने फिर कहा कि देवकी, इसलिए मैं तुम्हें भी कहता हूँ कि तुम इस व्रत को करने का संकल्प अपने मन में करो और तुमको भी संतान सुख मिलेगा। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोपन ऋषि से पूछने लगी है, हे ऋषि राजन, मैं इस पुनन्ति उपवास को असंध करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले उपवास का विधान, नियम, विधि आदि विचार से समझाइए। यह सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, यह पुनन्ति उपवास भादो के महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल से स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनने चाहिए कि श्री शंकर भगवान तथा जगदम्बा पार्वती जी भी मुक्ति की स्थापना करें। इस प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों का अथवा रेशम का एक गंठ नवाओ के इस गंठ में सात गांठ लगाना चाहिए। इस गांठों को धूम दीप 8 गंठ से पूजा करने लगे। अपने हाथ में बांधो और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल बनाने की प्रार्थना करें। अद्रनाथ साप्त पुआ बनाकर भगवान को भोग लगवाएं और साप्त की हुई एवं यथाशक्ति सोने एवं चांदी की अंगूठी बनवाकर इन सबको एक तांबे के पात्र में रखकर और उनका योज भोजन विधि से भोजन करने की किसी भी सदाचारी धर्मनिष्ठ व्रत ब्राह्मण को दान दे। इसके पश्चात साप्त पुए स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का पारायण करने चाहिए। प्रतिष्ठाल की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन है। देवी इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्व करने के समस्त पाप नष्ट होते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है तथा सत्य में शिवलोपन भी प्रविष्ट होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतान प्राप्ति का व्रत संपूर्ण विधान विस्तार सहित वर्णन किया है। तुमको अब भी नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम संतान प्रदान होगी। जिसकी कथा कहकर भगवान अत्यंधान श्री कृष्ण ने धर्मवक्त युधिष्ठिर से कहा कि हे लोपन ऋषि, इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि ने कथा अनुसार हमारी माता देवकी ने